तो 15 क्वेश्चन बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट द पॉइंट -2,9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट ए पॉइंट -2,9। तो -2,9 का मतलब आपका इधर होना चाहिए -2,9। ये आपका हो गया ओरिजिन 0,0, ये पॉइंट हो गया माइनस का 2,9 एंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दिस इज ए बी और ये आपका परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन। तो फ्रॉम द ओरिजिन आपका परपेंडिकुलर है, आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। पहले आप इसमें इसका नाम रख लीजिए सी, इसका नाम रख लीजिए ओ। तो स्लोप ऑफ ओसी आपका निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो इसका स्लोप निकाल रहा हूं मैं, इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेंगे 0,0 और -2,9। तो 0 माइनस का 9 और 0 प्लस का 2, सो माइनस का 9/2 ये स्लोप निकल गया। परपेंडिकुलर है तो OC इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर में रेसिप्रोकल करके हम नेगेटिव कर देते हैं उसका। ये माइनस का 2/9 है तो ये आपका 2/9 आ जाएगा। 2/9 आपका स्लोप निकल गया AB का, स्लोप ऑफ AB आपका निकल गया और पॉइंट आपके पास में दिया है तो कौन सा लगेगा, देयरफॉर बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ AB। तो AB की इक्वेशन निकालो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो क्वेश्चन नंबर। दिस y माइनस, आप इसमें से x1 y1 आप ये लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे x1 y1। तो y माइनस का 9 इज इक्वल टू स्लोप निकला 2/9 और ये x माइनस का हो गया प्लस का 2। 9 को आप इधर, अच्छा डायरेक्टली मैंने करना बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली मतलब ये 9 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई उसमें होगा और ट्रांसपोज करना है क्योंकि आपका x पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज 2x, ये 9 आपका उधर जाएगा माइनस का 9/2, 2 से कितना हो गया 4 और 9 9 81 को उधर शिफ्ट किया 81 और 4 हो गया हमारे पास में 85, दैट इज इक्वल टू 0। यही आंसर आया था प्रियांशी। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 16-17 नहीं करना है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मतलब कौन कह रहा था भाई, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 है P that is A, P is the midpoint of the line segment between the axis। एक्सेस वर्ड जहां भी आएगा तो आप वहां पर क्या करेंगे, एक्सेस वर्ड जहां भी आएगा वहां पर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। तो ये बनाया हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस। कितना आंसर का बोलना प्रियांशी, 2x प्लस 85। हाँ चलो आगे अगला क्वेश्चन, पहले बोला करो। अगला है, अगला P A B is the midpoint of the line segment between the axis। तो एक लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया P और इसके कोऑर्डिनेट हो गए A, B। इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, इसका नाम रख दिया हमने O। तो ये मिड पॉइंट है, तो P इज अ मिड पॉइंट। तो ये दोनों आपके पास इक्वल, तो लग जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये आपका हो गया। तो क्या करना है मुझे, देन शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे करना है टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इज x upon a something x upon a plus y upon b plus y upon b is equal to 2। ये मुझे आंसर लाना है। अच्छा ये इंटरसेप्ट आपने रख लिया a और ये यहां से यहां तक का आपने रख लिया b। तो x इंटरसेप्ट को हम लोग a बोलते हैं, y इंटरसेप्ट को हम लोग b बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस वाले का जो कोऑर्डिनेट होगा दिस विल बी a, 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b। तो आपने इंटरसेप्ट से आपने क्या करा, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो। सो x इज इक्वल टू
x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अच्छा, यहाँ मिड पॉइंट दिया है कि मिड पॉइंट निकालना है? यहाँ मिड पॉइंट आपका a जो है वो दिया हुआ है, तो a इज द मिड पॉइंट, तो आप यहाँ पर a इज इक्वल टू डालेंगे मिड पॉइंट की जगह, देन x1 x2 0 प्लस a, सो 0 प्लस a, एक फिर डबल डबल आपका a हो गया इसके अंदर। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है उसको हम क्या रख लें, c और d रख लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका आ गया C और ये वाला पॉइंट आपका आ गया D। रीजन ये है कि A और B का जो है उन्होंने वो खुद यूज कर लिया, तो हमने अपना क्या, वैसे नॉर्मली इंटरसेप्ट A और B से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने A और B सिंबल यूज कर लिया, तो सिंबल है, वेरिएबल है, हमने अपना चेंज कर लिया। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने यूज कर लिया, हमने C और D इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे ले लिए। चलिए ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, 0 प्लस C अपॉन 2, और ये कितना निकल जाएगा, B इज इक्वल टू D प्लस 0 अपॉन में 2। चलो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने, तो यहां से निकला C इज इक्वल टू 2A एंड D। बोलो हाँ, चलो C इज इक्वल टू आ गया और D बराबर कितना निकल जाएगा मेरे पास, 2B निकल गया। अच्छा, C और D हमारे पास में, आप इसमें अलग से मेंशन कर देना कि लेट द एक्स इंटरसेप्ट जो हमने लिया है, एक्स इंटरसेप्ट B हमने इसको C से रिप्रेजेंट किया है, और y इंटरसेप्ट को हमने क्या किया, D से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग, इसमें कौन सा वाला फॉर्म लगेगा, आराम जाए, इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी प्रियांशी, आप बताओ। बाय यूजिंग, हाँ, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, दिस इज x अपॉन कितना, बताओ x अपॉन कितना लेंगे, x अपॉन प्लस y अपॉन इज इक्वल टू 1। x अपॉन कितना ले, x अपॉन c ले रहे, c, x अपॉन c एंड y अपॉन d इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट क्या रखा है, c और d को ले लिया हमने। आप कुछ भी रख सकते थे, m और n भी ले सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, x अपॉन c एंड y अपॉन d। तो x अपॉन c का मतलब क्या निकल गया, दिस इज x अपॉन c, कितना था मेरे पास, c की वैल्यू 2a निकाली, तो ये कितना निकल गया, 2a प्लस y अपॉन में 2b इज इक्वल टू 1। सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूफ करना था, हो गया हैंड प्रूफ। क्वेश्चन कुछ सेम टाइप है, यहाँ पर बस कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, और यहाँ पर भी सेम काम करना। इस बार जो ये पॉइंट है ये h, k है, और ये इस बार मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, इस बार ये मिड पॉइंट नहीं दे रखा है। इस बार AB इज HK इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पर दे रखा है रेशियो 1:2 का दे रखा है, दिस इज M1 M2 है। अच्छा, यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर आप इंटरसेप्ट कितना लेंगे, यहाँ पर तो आप a और b ले लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम a और b ही लेके चलेंगे। पिछले वाले में हमने c और d लिया था, क्योंकि उसमें a और b उन्होंने यूज कर लिया था। यहाँ पर वो x, k ले रहे, तो हम यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या ले सकते हैं, दिस इज a एंड b इंटरसेप्ट लिया। चलिए, अब क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकलेगा, दिस इज a, 0, इस वाले का निकलेगा 0, b, ये आपका कितना h, k है। तो पिछले वाले में लगा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, इस वाले में कौन सा लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और सेक्शन फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। सार्थक समझ में आ रहा है बेटा, सार्थक आ रहा है, तो लगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा, x कितना दे रखा मेरे पास, x यहाँ पर ये सेक्शन फॉर्मूला ये m1 m2 का, तो क्या करेंगे, ये m1 रखा, इसका इसमें करेंगे, और 2 का किसमें करेंगे, 0 में करेंगे। तो h इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला, ये रेशियो दे रखा m1 m2, 1 का करेंगे a के अंदर, तो a प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, और दूसरा मेरे पास में k इज इक्वल टू आएगा k इज इक्वल टू 1 का किसमें करोगे, 0 में, तो दिस इज 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू में b, और अपॉन में 1 प्लस का 2। सो यहां से निकला h इज इक्वल टू में
a अपॉन 3, यहां से निकला k इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ b अपॉन में 3। यहां से आप निकाल लीजिए a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ h और यहां से b इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ k डिवाइडेड बाई 2। ये आपका निकल गया इंटरसेप्ट a और b, दीज आर द टू इंटरसेप्ट। अब निकालना है मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो कौन सा वाला फॉर्म लगेगा? बाय यूजिंग, अब यहां पर कौन सा फॉर्म लगेगा? बाय यूजिंग, वही वापस इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ जल्दी से। अगेन बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म एंड दैट विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये a और b की वैल्यू जो निकाली है मैंने यहां पुट कर दो, आपका इक्वेशन आ जाएगा। दिस इज x अपॉन a कितना निकला? थ्राइस ऑफ h प्लस y, b कितना निकला? थ्राइस ऑफ k अपॉन में 2, तो 2 को मैं ऊपर भेज देता हूं इज इक्वल टू 1। आप यहां पर इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। नंबर 20 है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट, यहां पर एक नॉर्मल एक लाइन बना रहा हूं, दिस इज 3,0, क्या क्या पॉइंट है? -2, -2, -2, -2 और तीसरा पॉइंट है 8,2। तो ये 8,2 इसको क्या प्रूव करना है? दिस इज कोलीनियर। अब कोलीनियर प्रूव करने के कितने तरीके होते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं कोलीनियर प्रूव करने के। मुझे लग रहा है अभी तक 4-5 तरीके तो आप लोग सीख चुके होंगे आराम से। कोलीनियर प्रूव करने का जरा एक बार देखिए क्या क्या था। तो कोलीनियर प्रूव करने के तरीके, अच्छा बताओ क्या क्या तरीका होता है? 10th क्लास में सीखा। चलो पहली बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 करके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। दूसरा तरीका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज करके आप कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। मैं ये लिख रहा हूं कोलिनियर प्रूफ करने के तरीके। एक डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, दिस इज ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी यदि आ जाए तो हम बोलेंगे आपका ये कोलिनियर है। अच्छा, एक तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके, दूसरा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, तीसरा हमने शायद पिछली बार यूज किया था स्लोप का कॉन्सेप्ट, स्लोप का। तो स्लोप का यूज करके हम कर सकते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू में स्लोप ऑफ बी सी। मगर अभी जो मुझे करना है फिलहाल, अभी जो मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है उसमें इन तीनों में से किसी का यूज नहीं करना है। उसने क्या बोला? उसने बोला बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके मैं कैसे प्रूफ करूंगा कोलिनियर, ये एक नई चीज है, तो हम इसका यूज करेंगे। इन तीनों में से कोई यूज मत करना, बिकॉज उसने एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब जरा किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम इनको कोलिनियर प्रूफ कर सके? एनीवन, किसी को आइडिया? कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकता है कोई? तो नहीं सर। अच्छा नहीं सर, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, वेरी गुड। नहीं है तो अच्छी बात है। ए बी, आप यदि ए सी की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए सी, आप ये ए रख लीजिए और ये सी रख लीजिए। आप इनको जोड़ने वाले का आप 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन जरा निकालना सब लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए सी, तो आप 2 पॉइंट आप ये दोनों यूज करके इक्वेशन जरा निकालना। ये इक्वेशन निकली है, आप लोगों ने खुद निकाली, सबका सेम आ रहा आंसर? ये सर खुद निकाली है। अच्छा यही आंसर है ना, 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, अब ये आपने निकाला इक्वेशन ऑफ लाइन में, लिख देता हूं फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू में x माइनस x1। ये पॉइंट आपको डालने थे x1 y1 और ये पॉइंट डालना था x2 और y2। तो ये पॉइंट को डाल के हमारे पास इक्वेशन ये निकला 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं वही वाला पॉइंट बोलूंगा, ये जो b है, b पॉइंट, ये जो -2,2 है, ये लाइन से बाहर है या लाइन के ऊपर है? ये जो पॉइंट है b लाइन के ऊपर है या लाइन से बाहर है? बोलो, ये जो b पॉइंट है ac पर लाई कर रहा है ना। तो यदि कोलिनियर है, यदि मैं बोल रहा हूं कि a b c आर कोलिनियर, तो मतलब ये वाला पॉइंट इस पर लाई करेगा, तो लाई करेगा तो उसमें सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई करवा के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है?
तो लिखना पड़ेगा सिंस यस सर हो गया -2, 2 lies on the line, therefore डिंकी हो गया आपका। सर ये इक्वेशन एसी की नहीं है, एसी की है। ये नहीं, एसी का मैंने बोला, ये एबी की इक्वेशन है। एसी की है आगे। हाँ जी अच्छा, बट मैंने बोला था एसी का निकाला, ये किसका, एबी का निकाल दिया है। एसी का है ये तो। अच्छा, मैं निकाल के देख लेता हूँ भाई। ये है। एसी है, यस सर एसी। यस सर। चलो मैं एक बार निकाल के देख ही लेता हूँ यार। ये कितना निकला, y माइनस का y1 0 इज इक्वल टू 2 माइनस का 0 एंड 8 माइनस का 3, 8 माइनस 3 और इंटू x माइनस का 3। सो y इज इक्वल टू 2/5 इंटू x माइनस का 3 कितना निकला, 5y इज इक्वल टू में 2x माइनस 6, तो 2x माइनस 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये तो इसी की इक्वेशन है, a b और c, और -2, 2 इसको सेटिस्फाई करवाओ, -2, 2 इसको सेटिस्फाई करवाओ, 2 इंटू -2 माइनस का 5 इंटू -2 माइनस का 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 10 और -6। हाँ हो रहा है सेटिस्फाई, 0 आ रहा है आपके पास। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है बी आपका, वो एसी पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, ऑफ लाइन, तो कन्वर्जन ऑफ लाइन का मतलब आपके पास लाइन को कन्वर्ट करना है, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। तो पहला हमारे पास है दिस इज, एक आपके पास दे रखा स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यही क्वेश्चन है आपके पास में, कन्वर्जन है। अच्छा, जितने भी फॉर्म्स हमारे पास में सारे के सारे कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब ये बात वही हुई कि सारी लाइन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं हमारे पास, कौन सा है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और मुझे कन्वर्ट करना है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कौन सा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज कॉल्ड एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लो, इसमें y अलग होगा, y को अलग रखना है। यहाँ पर भी क्या करना है हम लोग, दिस इज 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 0। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/7x और प्लस 0। तो ये आपका निकल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और ये कौन सा निकल गया आपका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आया। कन्वर्ट करने का फायदा बेसिकली ये होगा कि जैसे अब डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली जैसे यहाँ पर ये m इज द कोफिशिएंट ऑफ द स्लोप, तो यहाँ पर क्या निकला, m इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लोप। तो इस इक्वेशन से हम देख के बोलेंगे कि लाइन का जो स्लोप है कितना है, 1/7। और दूसरा यहाँ पर c क्या होता है, c इज द y इंटरसेप्ट। c जो होता है वो y को जहां पे काटता है वो वाला हो गया। तो ये लाइन y को नहीं काट रही है क्योंकि इसका जो c इंटरसेप्ट आ रहा है दैट इज 0। तो ये कन्वर्ट करने का फायदा हुआ कि आपने कन्वर्ट करके आपने स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट हम लोग ले रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, द इक्वेशन इज 6x प्लस 3y, दिस इज 6x प्लस 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर कन्वर्ट करना है कौन सी फॉर्म में, y इज इक्वल टू x प्लस c। तो भैया y को अलग रखो, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो, करो जरा फटाफट, y को अलग रख के ट्रांसपोज करो। सो 3y इज इक्वल टू माइनस का 6x एंड प्लस का 5। y को मैंने अलग रखा, y को उधर शिफ्ट कर दिया। अब y का कोफिशिएंट यहाँ कितना होता है, 1, y इज इक्वल टू x प्लस c। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 3 से डिवाइड करो, y इज इक्वल टू माइनस का 6/3x और प्लस का 5/3। तो y बराबर निकला माइनस का 2x और प्लस में 5/3। तो इस इक्वेशन को देख करके आपके पास स्लोप कितना निकला, इस इक्वेशन का स्लोप कितना निकला, -2, और इंटरसेप्ट कितना निकला, y इंटरसेप्ट। चलो ठीक है, 5/3। कशिश समझ में आ रहा है कुछ, चलो अगला, दिस इज y बराबर 0। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 0m
और प्लस में 0x, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी, तो ये हो गया m इंटू 0 और प्लस में 0। हाँ, ये मतलब y बराबर 0 को मुझे एनी हाउ मुझे क्या कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो देखो यहां पे आपका निकल गया, तो m तो नहीं लेंगे, दिस शुड बी 0 इंटू एक्स, हाँ ऐसे लेंगे, ठीक है, 0 इंटू एक्स। तो थर्ड वाले केस में स्लोप कितना निकला, स्लोप निकला 0 और c कितना निकला आपका 0। चलो ये हो गया। अगला है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब है हमें क्या करना है, अब हमें करना है रिड्यूस, सेकंड वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला आपके पास में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मुझे लाना है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, इसका फायदा है, काफी हद तक फायदा है यदि कन्वर्ट करना आपको आता है। फर्स्ट वाला बोलना क्या है, अराउंड 3x प्लस, अरे तेरी तो बुक ही नहीं होगी आराम, आपकी तो बुक ही नहीं होगी ना। हाँ सर, आज बारिश हो गई तो उन्होंने टाइम कल का कर दिया। चलो कशिश बोलना क्या है, सेकंड का फर्स्ट वाला क्या है बोलना जरा, कशिश अग्रवाल, बुक नहीं है, मैं बोलूं सर? बोलो बेटा। सर कौन सा? सेकंड का फर्स्ट वाला 3x plus 2y minus 12 equals to 0। माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट किसमें करना है मुझे, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, दिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b। किसका माइक बोल रहा है भाई, चलो आगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करना भैया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये कांस्टेंट को उधर लेके जाओ। अच्छा, कांस्टेंट है, यहां पर आप 1 लाना है, ये 12 है, यहां पर मुझे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर मुझे 1 लाना है। किसका माइक बोल रहा है भाई, नहीं माइक किसका बोल रहा है, माइक का बैकग्राउंड म्यूजिक किसका आ रहा है, ठीक करो। चलो आगे, तो 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये 12 है, 12 को मुझे 1 बनाना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो 3x अपॉन में 12 प्लस 2y अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1। तो आपने 12 से डिवाइड किया, ये 2 से कट रहा है, कितना निकला, दिस इज 3 1 जा 3 4 जा, प्लस ये आपका 2 से कट रहा है, दिस इज 6 जा और इज इक्वल टू 1। ये आपका निकल गया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के फॉर्म में आ गया। अब यहां पर देख करके देखो फायदा क्या होता है कन्वर्ट करने का। अब इस लाइन की इक्वेशन है, इसको देख करके ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। इसको देख करके आप बोलोगे क्या कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे काट रही है और वाई को कहां पे काट रही है। ये लाइन आप इसको देख के आपको आइडिया नहीं लगेगा, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि ये लाइन जो है एक्स को कहां पे काट रहा है और वाई को कहां पे काट रहा है। मगर इस लाइन को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स को कहां पे काट रहा है, 4 पे, और y को कहां पे काट रहा है, 6 पे। तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, x अपॉन 4 है, तो यहां कितना निकलेगा, दिस इज 4,0 और ये कितना निकल गया 0,6। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि आप डालते हैं तो डायरेक्टली आपके पास क्या आता है, आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला वाला पार्ट करके दिखाओ सब लोग जरा, सेकंड का सेकंड, 6 माइनस का 3y अपॉन 6 और इज इक्वल टू 1। तो ये कितना निकला, ये निकला x अपॉन 3 अपॉन 2 और माइनस y, इसको 3 1 जा 3 2 जा, तो ये निकला -2 इज इक्वल टू 1। रिया देखना करेक्ट है, ये वाला आंसर आया, x अपॉन 3y2 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अगला थर्ड वाला क्वेश्चन। चलो सब लोग फटाफट कंफर्म कर लो, थर्ड वाला लास्ट है, जल्दी से, अब फिर इसमें ट्रिको आएगी। तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट अब करना है नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना है टू द नॉर्मल फॉर्म। तो ये थोड़ा सा बढ़िया है, नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड द नॉर्मल फॉर्म इज x cos ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो लिख लो भैया पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कर लो भैया। लिखो इसमें ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म, ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म, ट्रांसपोज ये जो सी है आपका, रेड मार्कर गिरा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सी है, इसको पहले आपको ट्रांसपोज करना है। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इफ द कांस्टेंट इज नेगेटिव। यदि कांस्टेंट आपका नेगेटिव आया ट्रांसपोज करने के बाद तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3, डिवाइड द इक्वेशन बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, by under the root of coefficient of x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, लिख लो फटाफट जल्दी से। देखिए आगे बढ़ो, क्वेश्चन लो प्रैक्टिकल में। भावेश तुम कहाँ हो? भावेश भव्य सर घर पे हूँ, मैं घर पे बाहर है। वो कहाँ घूम रहा है? सर वो गया हुआ है। चलो 3 स्टेप लिखिए भावेश। भावेश हाँ, तेरा होमवर्क भी नहीं आया बेटा, क्या बात है? घर पे आना पड़ेगा तेरे। सर भेजा तो था अभी। लास्ट क्लास का नहीं आया तेरा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, x माइनस √3y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या करना भैया, इसको कन्वर्ट करना नॉर्मल फॉर्म में। तो पहले कॉन्स्टेंट को उधर शिफ्ट करो, x माइनस का √3y इज इक्वल टू -8। ये 8 नेगेटिव आया, ये जो 8 आया वो नेगेटिव आया। तो 8 नेगेटिव आया है, तो ये नेगेटिव हमारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म आपके पास इस तरह से होता है। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म p, और p जो है वो डिस्टेंस है। p डिस्टेंस है या फिर बोलो उसको लेंथ है। तो लेंथ होगा तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो उसका रीजन मैं दे रहा हूं कि इसको मुझे माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है -x और प्लस √3y इज इक्वल टू 8। द डिस्टेंस, बिकॉज आपके पास ये इट शुड बी लाइक दिस, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p is the length of the perpendicular and it is a distance, and distance can't be negative, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। यदि पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, और नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब क्या करना बताया, थर्ड स्टेप क्या बताया इसके बाद, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। चलो यहाँ पर कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पर √3 है, तो डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पर कितना निकला 1 का कोफिशिएंट आपका, ये आपका सपोज मैं निकालना चाहता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर कितना निकला, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, ये 4 आया, दैट इज 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हुआ, सर आंसर बताए। अभी आंसर 2 आया, तो ये 2 को यहाँ डिवाइड करो पूरे को, और प्लस √3/2y और इज इक्वल टू 8/2 से 2 कट गया, माइनस का 1/2 प्लस √3y और इज इक्वल टू कितना निकला 4। अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो यहां से आपका कितना, अब कंपेयर करो, यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट cos ओमेगा है, तो cos ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 एंड sin ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 एंड p इज इक्वल टू 4। चलिए, मगर अभी स्टिल इट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, अभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया। अभी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर तो निकल गया मेरे पास। अब मुझे ये देखना है कि यहां पर आया है cos ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 और sin ओमेगा इज इक्वल टू रूट, मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ये ओमेगा कितना होगा, ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाएगा। अब cos 1/2 है, cos की वैल्यू नेगेटिव है और sin की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको क्वाड्रेंट सेट करना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर, कौन सा क्वाड्रेंट है
जहां पर कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड सेकंड वाले में कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव रहता है, तो दोनों को सेकंड में घुसाऊंगा। तो सेकंड में घुसने का तरीका, अच्छा आई विल राइट लाइक दिस, दिस इज कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का कॉस 1/2 किस पे आता है? 60, मतलब कितना हो गया? पाई बाय 3, और ये निकल गया साइन ओमेगा इज इक्वल टू, ये कितना निकल गया? साइन √3/2, ये भी किस पे आएगा? 60 मतलब कितना निकल गया? पाई बाय 3। अच्छा, मगर ये कॉस आपका नेगेटिव है, तो आप इसमें क्या करेंगे? नेगेटिव है तो चलिए, तो कॉस ओमेगा, अब सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं, दिस इज कॉस पाई माइनस का पाई बाय 3, और दिस इज साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये भी कितना निकलेगा मेरे पास? ये भी निकलेगा पाई माइनस, विजुअल नहीं है, क्या हुआ? सर जब प्रदो नहीं लिखता। से कॉस कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू निकला 2 पाई बाय 3, और यहां से भी निकलेगा ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई बाय 3। तो ओमेगा निकल गया 2 पाई बाय 3, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया p। तो इसकी जो मतलब कौन सी वाली फॉर्म? नॉर्मल वाली फॉर्म होगी, वो मैं कहां पे लिख दूं? नॉर्मल वाली फॉर्म जो है वो मैं फाइनली इसका यहां पे लिख देता हूं, x cos कितना निकला? x cos 2 पाई बाय 3 प्लस y साइन 2 पाई बाय 3 और इज इक्वल टू 4। तो ये निकला मेरे पास आंसर, कन्वर्ट इन द नॉर्मल फॉर्म। तो आपको पहले डिवाइड करके ओमेगा भी निकालना पड़ेगा, पी भी निकालना पड़ेगा, बाकी पुट कर दिया। ये समझ में आ रहा है? कितना लिखा? x है, x cos 2 पाई बाय 3 प्लस y साइन 2 पाई बाय 3 और इज इक्वल टू कितना निकल गया? 4। सो दिस विल बी द आंसर। बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, जिनका हो गया वो क्लोज करें। ओके।